नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं सोनोने पीएस उप शिक्षक केआरटी हाई स्कूल मोहाड़ी आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का पद्य पाठ गिरिधर नागर कविता की जानकारी लेते हैं। तो गिरिधर नागर कविता की रचनाकार है संत मीराबाई। संत मीराबाई का परिचय है। आपका जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ और मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुई। आप बचपन से कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। आपके भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। तो प्रस्तुत गिरिधर नागर पद्य संबंधी जानकारी। तो प्रस्तुत पदों में संत मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भावना को व्यक्त करती है। श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का बड़ा ही मार्मिक चित्रण इस कविता में किया गया है। तो गिरिधर नागर कविता की कवयित्री मीराबाई। संत मीराबाई प्रस्तुत कविता में कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन डीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो यहाँ तक हम इस कविता की जानकारी लेते हैं और इस कविता के दो पंक्तियों की जानकारी लेकर हम उनके भावार्थ समझते हैं। तो आगे संत मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो शब्दार्थ यहाँ जाके यानी जिसके, सोई यानी वही। गिरिधर यानी गिरि पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण, गोपाल यानी गायों को पालने वाले भगवान कृष्ण। संत मीराबाई कहती है, गिरि पर्वत को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति है, ऐसा संत मीराबाई कहती है। आगे छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन डीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो शब्दार्थ कुल यानी वंश, घराना, कानी यानी मर्यादा, डीग यानी पास, निकट। संत मीराबाई यहाँ कहती है कि कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है। मैंने लोक निंदा को तज दिया है। मैंने लोगों की बातों के तरफ ध्यान नहीं दिया है, ऐसी संत मीराबाई इन पंक्तियों में कहती है। आगे असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई,
अब तो बेल फैल गई, आनंद फलोई। तो असवन जल यानी अश्रु रूपी जल, आनंद यानी आनंद। संत मीराबाई प्रस्तुत पंक्तियों में कहती है कि मैंने अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर कृष्ण प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है। अब यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। ऐसा संत मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कृष्ण प्रेम के संदर्भ में जानकारी देती है। आगे संत मीराबाई कहती है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। तो यहाँ शब्दार्थ मथनिया यानी मथानी, दही मंथने का बर्तन, जो यहाँ चित्र में आपको मैंने दिया है। संत मीराबाई कहती है, मैंने दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है और कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को प्राप्त किया है। शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है और कृष्ण रूपी मक्खन को मैंने प्राप्त कर लिया है। ऐसी संत मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से कहती है। आगे संत मीराबाई कहती है, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी यानी सेविका। तो यह संत मीराबाई कहती है कि कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, मैं खुश होती हूँ, मुझे खुशी होती है, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है। संत मीराबाई कहती है कि संसार का स्वार्थी व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। स्वाध्याय के लिए प्रश्न, कृति 1 आकृति पूर्ण कीजिए। कन्हैया के नाम, कन्हैया के 2 नाम लिखना है। कृति 2 आकृति पूर्ण कीजिए। दूध को मथने से प्राप्त 2 पदार्थ, तो यह 2 पदार्थों के नाम लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।